लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम से ना मेरे इंस्टाग्राम पे एक ही मैसेज आ रहा है मुझे कि मुझे गंदा गंदा बोला जा रहा है कि तू धोखेबाज है, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, तूने धोखा दिया है। किसे? मेरी एक्स को, जो भी मेरी एक्स है। लोगों को लगता है कि मैंने उसको चीट करा था और मैंने उसको छोड़ दिया था और तेरे को उससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा और वो सबसे बेस्ट है, ये वो फलाना ढमकाना। तो भाई मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ों को तो कोई छोड़ता नहीं है ना। अगर बेस्ट होती तो कोई क्यों छोड़ेगा यार। अगर ये मेरे साथ इंसान बेस्ट है तो मैं इसे क्यों छोड़ूंगा भाई? नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर वो बेस्ट है तो मैं उसका साथ दूंगा। अगर मैं उसे छोड़ रहा हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो सीक्रेट बात होगी ना जो आपको पता नहीं होगी। यार मैंने कभी बताने का मैंने ऐसा सोचा था कि ख़त्म करो जो भी था, साइलेंटली सब ख़त्म कर दो, सब खुशी खुशी जीते हैं। पर ऐसा आई गेस वो भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को क्या मैसेज करती है कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, उसने मुझे छोड़ा। और फ़ैन पेजेस में जा जाके मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, उसके फ़ैन पेजेस मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे अभी हेट करने भी लग गए हैं। बनी सी बातें भाई करेंगे ही। अगर मैं मेरा साइड नहीं रखूँगा और अपने साइड से चीज़ें नहीं बोलूँगा तो वो लोग तो मुझे हेट करेंगे ही ना। पिछले काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था ये सारी चीज़ों को लेकर। तो मैंने सोचा कि चलो अब भाई फाइनली इस चीज़ पे बात करी जाए। मैं अपनी ऑडियंस से कभी कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, तो अगर इतने टाइम से उन लोगों ने एक चीज़ मेरी प्रोफाइल पे देखी 6 साल से, तो मैंने ही दिखाई है। वो सब कुछ मैंने ही, व्लॉग्स डाले, सब मैंने ही करा, रील्स मैंने डाले। तो मैं सच क्यों ना बताऊँ आप लोगों को। तो भाई उसको मेरे को उसके साथ मैंने क्यों ब्रेकअप करा था मैं आपको बताता हूँ। लास्ट गणेश चतुर्थी पे व्हेन आई वाज इन मुंबई, जब मैंने रील डाली थी वो मेट्रो पे, या हाल जो मेरा है, वो ब्लैक कलर के सूट चश्मा पहन के, उस टाइम की बात है। उस समय क्या था ना, हमारी हर बार भाई लड़ाई वड़ाई होती थी और हमारी एक 2 मंथ तक बात नहीं होती थी। मेरे ख्याल से ऐसा सारे कपल्स के बीच में होता है। अब एक तो लोगों ने ना, वो बोलते हैं ना, आप जब रिलेशनशिप में रहते हो तो आपको कम लोगों से बात करनी चाहिए और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वरना वो लोग चीज़ें फकअप करने का ट्राई करते हैं, 12 बजाने की ट्राई करते हैं अपनी। ऐसे उसके दिमाग में मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या डालते रहते थे कि भाई मैं इस लड़की के साथ सोया, उस लड़की के साथ सोया, ऐसा वैसा क्या क्या। अब भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है वीर शर्मा, जो मैंने पहले मेरी पूरी वीडियोस बनाता था। एक मेरे साथ लड़का रहता वीर, उसकी गर्लफ्रेंड आ रखी थी उत्तराखंड से, तो उसको रुकने की कोई जगह नहीं थी। तो वो उस वक्त वीर ने क्या करा, उसको इसके घर पे रुकवा दिया। अब इन दोनों की हो गई दोस्ती। अब मैडम को लगने लगा कि इनकी दोस्ती हो गई, अब ये अपनी जो हरकत चीज़ें करती है वो कर सकती है इसके सामने। तो जो इसका नया अभी बॉयफ्रेंड है, वो लड़के के पास ये उस लड़के से मिली है, एक कोई तो इसका सर्वर है, उसके थ्रू, कोई मॉडलिंग एजेंसी चलाता है उसके थ्रू। और उसका नंबर इन लोगों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब एक दिन मेरे को कॉल आता है कि वीर का ही कॉल आता है कि भाई उसकी बंदी, ये मेरी एक्स और इसका बंदा, ये लोग उज्जैन रोड पे कहीं थार वार या कोई सी गाड़ी से घूम रहे हैं और मेरे किसी दोस्त ने या उसके वीर के किसी दोस्त ने इनको देख लिया और मेरे पास कॉल आया। तो वीर की तो फट गई, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, ठीक है। उसको यही लगा था। तो वो पता कराने गए, ये सब करने गए, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, इन लोगों के बीच में। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो उसने क्या करा, ये लोग, जब इसका नया बंदा और ये लोग, इसने क्या करा भाई, जिस बंदे को ये, मैंने इसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई क्या हो गया, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, कि तू किस लड़के से मिल रही। तो बोलते अरे किसी लड़के से नहीं मिली, 2 लड़के थे कार में, एक। इसने क्या करा भाई, जिस बंदे को ये, मैंने इसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई क्या हो गया, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, कि तू किस लड़के से मिल रही। तो बोलते अरे किसी लड़के से नहीं मिली, 2 लड़के थे कार में, एक था ये बंदा और एक था एक और कोई। बोलती अरे वो तो गे है, उसका कोई दोस्त था और हम लोग तो ऐसे ही घूमने गए थे।
ये पहला झूठ बोला इसने मेरे को। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बीच में और भी लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, मैं बात कर रहा था जिनके थ्रू, बोलते रहे ऐसा नहीं है भाई, वैसा नहीं है भाई। मैंने बोला क्या नाम है उसका, तो बोलती मेरे को तो नाम भी नहीं पता क्या नाम है। मैंने चल ठीक है। अब भाई उसने क्या करा, इसकी वीर की गर्लफ्रेंड ने, ये बंदी उसको अपने घर में बुला के एक बेड पे उसके साथ लेटी हुई है भाई, समझ रहे हो तुम, एक ही ब्लैंकेट में, वही ब्लैंकेट जिसमें हम लोग साथ में रहते थे जब, वही ब्लैंकेट, उसी घर में जो घर हम लोगों ने साथ में बनाया था, उस घर का एक एक एसी, ये सब चीज़ें जो करना है वो सब कुछ भाई भाग भाग दौड़, भले ही पैसे उसने दिए पर सारी चीज़ें तो भाई हम लोगों ने साथ में ही करी थी ना, और अलग अलग चीज़ें सोची थी कि ऐसा होगा वैसा होगा फलाना ढिमकाना, उसी घर में। मेरा तो दिमाग फक हो गया वो वीडियोस देख के। मैंने बोला भैंस की आँख, ये क्या है भाई, ये कौन सा सीन है। बंदी मेरे को 3 दिन से उल्लू बना रही कि मैंने तो उससे बात भी नहीं करी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस लड़के से भी उसने बात करा दी, सब करा दिया। हम तो 10 मिनट के थोड़ी देर के लिए मिले थे, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं पता। फिर जब मेरे पास इसकी वीडियो और सब कुछ प्रूफ आ गया ना, तो मैंने उसको कॉल लगाया। मैंने बोला कि अब सच बता दे, अब तो सच बोल दे। तो हंसते हुए बोलती है, उसका नाम लेती लड़के का ये नाम है उसका। मैंने अच्छा यार भाई ठीक है यार, तो गोरा भी अच्छा भी दिखता है भाई। मैं ये बोल रहा था उसको। फिर मैंने उसको सुनाई लपक के। फिर जब मैंने इसके सारे वीडियोस वगैरह, अब एक भैया है मेरे आशु यार, उनको मैंने ये वीडियोस वगैरह सारी भेजी। मैंने बोला देखो ये देखो, मैं सच बोल रहा था भाई, ये झूठ बोल रही थी। तो उन्होंने भी उसकी 12 बजाई मेरे एक से कि भाई तू झूठी निकल गई, तूने ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना करा। अब वो बंदी क्या करती है, इसकी बंदी की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आती है, वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें ये मेरे को माँ बहन की गालियाँ बक रही है और कह रही है कि ये सब कुछ मेरा प्लानिंग था कि वो लड़के से इसलिए मिलेगी, उसका ये नंबर देगी, और फिर वीर की और मेरी और उसकी गर्लफ्रेंड की ये प्लानिंग थी कि इनकी वीडियो बनाएंगे और फिर इनको बहाना मिल जाएगा मुझे छोड़ने का। और मैंने बोला बाबा मेरा सर घूम गया ये सब सुन के। मैंने बाप रे, अभी भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स है और इनकी वीडियोस और फोटोज भी है मेरी, एक ही बेड पे सोए हुए और एक और चीज़ करते हुए, मतलब नॉट फिजिकल थिंग, कुछ ऐसी चीज़ अगर मैंने वो दिखा दी तो ये 2 मिनट में जेल चले जाएंगे। पर मैं नहीं चाहता किसी का करियर खराब हो और किसी के साथ लीगल चीज़ें हो। पर मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग, मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले लोग, मुझे हेट ना करो यार। आप लोगों की हेट से मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं सच बताऊँगा उस दिन आप लोग मुझे हेट नहीं करोगे भाई कि मैंने उसे क्यों छोड़ा है। अच्छा आप बताओ, आप एक लड़का हो, आपकी बंदी, आप बोल रहे हो उसके साथ शादी करोगे और वो उस घर में, जो घर तुम लोगों ने सोच के बनाया, इसमें हम शादी करके रहेंगे साथ में उसी बेडरूम में एक ही ब्लैंकेट के अंदर पड़ी हुई है मस्त, और वो लड़का भी पड़ा हुआ है मस्त, तो क्या तुम उस लड़की से फिर भी शादी करोगे? भले ही वो कैटरीना कैफ हो, वो ऐश्वर्या राय हो, वो हूर की परी हो आई हुई हो, भाई तुम लोग ये हरकत कर सकते हो। मेरा नाम तो भाई तुषार सिलावट है और मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रहता हूँ, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। भले ही उन्होंने मेरे साथ कितना भी अच्छा करा हो, क्योंकि एक बार धोखे देने वाला इंसान बहुत बार धोखे देता है। पर मैं इसको इतने सारे चांस दिए, मैंने बहुत बार पकड़ा है। एक बार ये हिमाचल गई थी, एक डीनो करके इसके फ़ोन पे कॉल आता है रात को, मेरे ही यहीं पे घर, सॉरी मेरे फ़ोन की स्पेस भरा गई थी। हाँ, तो वो कुछ तो इसको अल्दुबा से मैसेज कर रहा था। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है? तो बोलती अरे मैं तो इस बंदे से सिर्फ 10 मिनट के लिए मिली थी, ये मेरा शूट करने आया था, ऐसा वैसा। मैंने बोला चल ठीक है। फिर एक दिन हम लोग मूवी देखने जाते हैं, हम लोग सब मूवी देखने गए हुए थे, तो मूवी देखते देखते जाते थे, पार्किंग में मेरे पास एक लड़की का कॉल आता है। किस लड़की का? उस लड़के की, जो वो वीडियोग्राफर था, उस लड़के की गर्लफ्रेंड का, कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेरे बॉयफ्रेंड से मिली है और ये लोग तो एक जगह रुके थे किसी फार्म हाउस पे और एक ही साथ ये लोग सब रुके थे पूरी रात भर, 10 मिनट मिलना और पूरी रात भर मिलना, झूठ, ठीक है। प्लस इसने उस लड़के के साथ दारू वारू भी पी थी वहाँ पे बैठ के मस्त। ये चीज़ तो मुझे अभी पता चली थी। मैंने बोला फक भाई ये भी अलग है, खतरनाक। बहुत सारे इसने मुझे झूठ बोले मेरे रिलेशनशिप में रहते रहते, और मैं कुछ लोगों को इसको अनफॉलो करने का बोलता था कि भाई तू इन लोगों को क्यों फॉलो कर रही है,
तू मेरी बंदी है तो मेरे साथ रह ना मस्त। बोलती है इंदौर मेरे वजह से आई, तो मेरे से ही बात कर, 10 लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत है भाई। तेरे को मैं बोल रहा हूँ भाई इससे मत बात करें, मेरे को इससे प्रॉब्लम है। लड़की से नहीं बोल रहा हूँ, लड़के से बोल रहा हूँ, इससे मत। सबको भाई सबसे ही बात करनी है इसको, तो भाई फिर सबके साथ ही रहो आप जाओ मेरी ज़िंदगी से। पहले ही मैं 6 साल बहुत परेशान हुआ, आपने मेरे से बहुत लड़ाइयाँ करी, हर दिन हमारी लड़ाई होती थी भाई, एक दिन भी अच्छा नहीं जाता था। हम लोग साथ में व्लॉग्स बना रहे थे बीच में, तो अचानक से व्लॉग बनाने क्यों रुक गए, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। एक दिन मेरा दोस्त है साहिल गोयल, उसका कुछ तो उसकी बंदी थी एक, उसके साथ कुछ सीन वीन हुआ, तो उस बंदी का कॉल आया। मैं बोलती अरे यार ये इतना सीधा क्यों बनती है, इसके घर में भी तो एक यूट्यूबर है, उसको मैंने कॉल भी करा था, आदर्श यूसी का गेस करके। उससे मेरा कुछ पर्सनल लुकआउट नहीं है भाई, पर वो भी इसके घर पे आया था, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। और वो उसके घर पे आके क्या करके गया है, अगर आदर्श यूसी भाई मैं बताऊंगा तो आपका नाम खराब हो जाएगा, तो मैं छोड़ो, आपको भी मैं छोड़ता हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। तो भाई इन सब के मेरे पास वीडियोस, इसके जो इसका नया बंदा है इसके और इसके वीडियोस वगैरह आए सारे, मेरे तो देख के दिमाग ब्लास्ट हो गया। फिर मैंने गलत चीज़ें करनी चालू करी। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता है तो मैं दीपक के साथ ही था, और दीपक और मैं साथ में ही बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो इन लोगों ने मेरे को प्रूफ देने के लिए क्या करा, पूरी चैट भेज दी अपनी और इसकी और इसके बंदे की उस वक्त की, कि अरे हम तो सिर्फ दोस्त हैं। पर भाई तुम्हारा भाई इतना दिमाग वाला है ना, इतना खतरनाक ट्रस्ट इश्यूज है मेरे को, कि मैंने वो चैट देखा, उस चैट में ना चैट्स डिलीट कर करके भेजी थी। उसके बाद ये मेरे को बार बार, एक बार इसने क्या बोलती थी कि निकोल की बात करता हूँ, अब मैं निकोल पे आता हूँ, ठीक है। ये सारा आप समझ गए मैंने इसको क्यों छोड़ा था, इतना आपको समझ में आ गया, ओके नाइस। अब निकोल की बात करते हैं। भाई निकोल मेरी फ़ैन थी, मेरे को होली के एक इवेंट पे मेरे पास फ़ोटो क्लिक कराने आई थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, हाँ, तो वो मेरी फ़ैन थी और दोस्त अच्छी बन गई थी। तो एक बार एक ही क्लब में हम लोग मिले थे, तो उसको मैं घर ड्रॉप भी करने गया था उसके, क्योंकि बहुत रात हो रही थी और मैं भी क्लब से ही आ रहा था किसी, तो उसका मेरे पास कॉल आया था। तो मेरे गाड़ी में एक मेरी ग्रीन वाली जर्सी जो मैंने थाईलैंड से ली थी वो पड़ी हुई थी, तो उसने बोला ये मैं ले लूँ कि मैं पहन के चले जाऊँ। मैंने बोला ओके इट्स ओके डन। तो उसने वो पहन के कहीं भी स्नैप डाल दिया होगा, तो भाई इसने तो बोल दिया तूने तो इसके साथ सब कुछ गलत करा है और तू इसके साथ सोया है। 1 मिनट में मेरे को किसी के साथ भी सुला देती थी, कुछ इसके पास प्रूफ नहीं है, पर 1 मिनट में मेरे को किसी के साथ भी सुला देती थी भाई। और मेरे को जो रिकॉर्डिंग है इसमें गंदा बोल रही, काला बोल रही है, काला है भाई, मैं काला था तो 6 साल मेरे साथ क्या कर रही थी तू, किसी गोरे के साथ ही जाती गई। तो फिर मुझे माँ बहन की गालियाँ बकी और बोला कि मैंने ये प्री प्लान करा था कि इनके घर पे वो भाई सब जाएंगे और ये लोग साथ में बैठ के कुछ भी करेंगे और मैं इनको फिर बाद में एक्सपोज करूँगा, ये मेरा पूरा प्लान था। भाई इतना कोई कैसे बकवास इंसान हो सकता है यार, मुझे समझ में नहीं आता। और मेरे पास और भी कुछ लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स भी है इनकी। अभी जब मैं थाईलैंड में था, वो मैं बता दी, अगर मैंने सुना दी तो शायद से इनका बहुत गंदा सीन हो जाएगा। तो भाई मैं इन लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा, सब लोगों को, आप लोगों से, मेरे प्यारी प्यारी जनता, कि निकोल की बात कर रहा था, सॉरी, पहले निकोल की बात करते हैं। फिर भाई मुंबई में मैंने जब ये सब देखा ना, तब मैंने इसको मैसेज करा था कि देखो निकोल से बहुत दिक्कत है ना, इतनी अच्छी लड़की है भाई वो, इतनी अच्छी, इतनी सीधी है, उसके साथ इतने सारे सीन हुए ना, उसकी फैमिली में है, उसके रिलीजन को मजाक उड़ाना, ये सारी चीप हरकतें हैं भाई, मेरे को गालियाँ बकना, ये सारी चीप लोग हरकतें करते हैं। तो मैं भी उसको यही सिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा इन दी एंड भी कि भाई तुम जा के ग्रुप्स में किसी का नाम बदनाम करना छोड़ो, किसी की मेहनत है भाई, मेरी मेहनत है 10 साल की, इस घर को मैं, मेरे फैमिली को पूरी मैं संभालता हूँ। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने सब कुछ करा, ज़ीरो से लेके सब कुछ आपको बताया मैंने, मेरे को ये बताना भी ज़रूरी था, सॉरी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि कुछ भी कंट्रोवर्सीज हो, बट अगर यही चाहती है ऑडियंस और यही सुनना चाहती है तो भाई मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यही सारी सच्चाई थी। इसके बाद लोग कुछ भी बोले, उन सब का आंसर मेरे पास रखा हुआ है। और अभी जो थाईलैंड वाला मैंने सीन बोला, अगर मैंने आपको वो सुना दिया ना, इनकी टट्टी नहीं, यही सुनना चाहती, एक मिडिल क्लास लड़का जिसने सब कुछ करा, ज़ीरो से लेके सब कुछ आपको बताया मैंने, मेरे को ये बताना भी ज़रूरी था, सॉरी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि कुछ भी कंट्रोवर्सीज हो, बट अगर यही चाहती है ऑडियंस और यही सुनना चाहती है तो भाई मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यही सारी सच्चाई थी। इसके बाद
लोग कुछ भी बोले उन सब का आंसर मेरे पास रखा हुआ है। और अभी जो थाईलैंड वाला मैंने सीन बोला, अगर मैंने आपको वो सुना दिया ना, इनकी टट्टी निकल जाएगी सबकी। कैसे लोग हैं ये रियलिटी में, इनकी टट्टी निकल जाएगी भाई। बाकी भाई इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि सोशल मीडिया पे जैसा होता है वैसा रियलिटी में नहीं होता है। जो मैंने ब्लॉग सडनली बंद कर दिए थे, तो मेरी उस दिन लड़ाई हुई थी इससे। मैं यहीं पे था, मेरे पास इसी टेरेस पे यहीं खड़ा हुआ था सामने, और यहीं पे कॉल आया था उस लड़की का, जब उसने मुझे बताया था कि वो लड़का एक यूट्यूबर, जिसका नाम लिया मैंने, बार बार उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। भाई मैं जब घर गया ना, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैंने मेरा पीसी वीसी सब फोड़ दिया। ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो मेरा पीसी पूरा फूटा पड़ा है। मैंने एक मॉनिटर खरीदा था बहुत बड़ा अच्छा सा, ये देखो ये पड़ा, वो फूटा हुआ पूरा। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा यार। और आई एम सो सॉरी गाइस, कान पकड़ के अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो और मैंने कुछ गलत नहीं करा यार, सपोर्ट करते रहो हमेशा। मैं अपनी फैमिली के लिए अकेला काम करता हूँ। मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं करते, ना मेरी मम्मी ना मेरे पापा। इसके घर वाले तो डॉक्टर वॉक्टर भी है भाई, ये लोग तो कमा कमा के खा लेंगे। कल को अगर मेरा काम पूरा ठप हो जाता है ना, तो मैं मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए, मेरे फैमिली के लिए मैं क्या करूँगा यार? कौन सा काम करूँगा, क्या करूँगा बताओ आप? ऑलरेडी चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही थी मेरे को, तो मेरे को ये फिर मेरा ये लास्ट चांस था कि मेरे को बोलना ही पड़ेगा। मेरे पास और कुछ चांस लेफ्ट नहीं रह गया था, वरना मेरे को हेट मिलती रहती पूरी ज़िंदगी भर। और मैं नहीं चाहता यार कि मैंने कुछ नहीं गलत करा और मुझे हेट मिले। सो गाइस यही था सब कुछ। मैंने बहुत कामली चीज़ें कही है। मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ पर्सनली, बट अभी मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स आए मेरी उस एक्स के, जो वो लोगों को बोलती रहती है मैं धोखेबाज नहीं हूँ, उसने मुझे छोड़ा है, वो है धोखेबाज। और वो फैन पेजेस को भी पता नहीं क्या क्या जाके उल्टा सीधा बोलती है। मैं सारे फैन पेजेस की, जो उसके फैन पेजेस है, उनसे भी, आप लोगों से भी मैं भाई सॉरी कहना चाहूँगा। मैंने उस दिन एक स्टोरी डाली थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था गाइस। मैं अकेला इंसान कितना कुछ झेलूँगा यार। इसका जो नया बॉयफ्रेंड है, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। तू उसका एक बंदे का एक बार कॉल आया था, उसके किसी दोस्त का, मैं नीचे ही खड़ा था। वो बोलता तू कौन सी वीडियो डाल रहा है इन लोगों की कुछ फूकते उगते हुए। मैंने बोला भाई मेरे पास ऐसी कोई वीडियोस, मैं ऐसी कोई वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई स्टोरी भी नहीं डाली, ठीक है। और मैंने उस दिन भी उस भाई को यही बोला था कि मैं तो भाई यही चाहता हूँ कि सभी लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें, सिंपल। इतने सारे इंसान हैं, मैं किसी से क्यों जलूँगा? कल को अंबानी से चलने लग जाऊंगा मैं कि अरे अंबानी के पास इतना सब कुछ है, मैं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, मेरे पास क्यों नहीं है? सब भाई मेहनत करो, हार्डवर्क करो, अपना लाइफ में आगे बढ़ो, पर यार किसी के साथ गलत मत करो, किसी को धोखा मत दो। सॉरी गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। और हाँ, किसी एक इंसान के साथ रहते हो ना, तो उसके साथ हमेशा लॉयल रहो, उसके साथ झूठ वूठ मत बोलो। और बस यही कहना चाहूँगा गाइस एंड में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। मुझे और आगे जाना है अपनी लाइफ में, उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। और इसके बाद आई डोंट नो क्या कंट्रोवर्सीज होगी, क्या नहीं होगा। अगर मेरे पे कुछ अटैक्स वगैरह या कुछ होता है तो उसके जवाबदार ये लोग ही होंगे, बाकी अटैक करने आएंगे तो समझ लेंगे यार, क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और यार किसी को हेट वेट मत देना, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी चॉइसेस हैं। बस ये वीडियो मेरा एक ही मोटिव था बनाने का कि आप लोगों को मैं बता दूँ सब कुछ, जो कि मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और एक और वीडियो बनाई थी इसके पहले, वो बहुत गंदे तरीके से बताया था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार अच्छे तरीके से बताते हैं, अच्छे मूड में। मेरा बहुत गुस्सा आ जाता है। चलो बाय बाय।